हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806। वेल्लोर म्यूटिनी फर्स्ट लार्ज स्केल वायलेंट रिबेलियन था बाय द इंडियन सिपाहीज अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वेल्लोर म्यूटिनी ग्रेट इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 से 51 ईयर्स पहले हुई थी। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वेल्लोर सिचुएटेड है आज के तमिलनाडु में, और यहाँ पे ये म्यूटिनी हुई थी इन जुलाई 1806 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल जॉर्ज पार्लो। इस म्यूटिनी का मेन कारण ये था कि ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे थे इन दी सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि सिपाहीज फॉलो करते थे। आइए जानते हैं इस म्यूटिनी के बैकग्राउंड को। ब्रिटिश ऑफिसर्स के सिपाहीज के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करने को सिपाहीज पसंद नहीं कर रहे थे, और धीरे धीरे ये रिसेंटमेंट काफ़ी बढ़ गया जब नवंबर 1805 में ड्रेस कोड में चेंजेस किए गए। सर जॉन क्रैडॉक जो कि कमांडर इन चीफ थे मद्रास आर्मी के, इन्होंने इशू किए कुछ प्रोहिबिटिंग ऑर्डर्स, जिसमें सोल्जर्स को मना किया गया कि वो माथे पे तिलक ना लगाएं। साथ ही इन सिपाहियों को कहा गया कि वो अपने बियर्ड्स को शेव करें और अपने मुस्टैचेस ट्रिम करें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि ब्रिटिशर्स की इस इंटरफेरेंस से हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों ही परेशान थे। मई 1806 में मिलिट्री जनरल एग्न्यू ने इंट्रोड्यूस करी एक न्यू टर्बन, जिसको एग्न्यू टर्बन के नाम से जाना जाता है, और इसमें सोल्जर्स को फोर्स किया गया कि वो ट्रेडिशनल टर्बन की जगह एग्न्यू टर्बन को वेयर करें। एग्न्यू टर्बन एक तरह का हेलमेट टाइप टर्बन थी। जनरल एग्न्यू के इस ऑर्डर से हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों परेशान थे। इन सोल्जर्स के मन में ये आ गया था कि कंपनी उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ ढकेल रही है। इन मिलिट्री ग्रीवांसेस के अलावा एक और रीज़न भी था जिसके कारण ये म्यूटिनी हुई। टीपू सुल्तान के बेटों ने भी इस रिबेलियन को इंस्टिगेट किया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, और ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान का किंगडम हैंडओवर कर दिया था हिंदू वोडियार किंग्स को। टीपू सुल्तान की हार के बाद टीपू सुल्तान के सर्वाइविंग सन्स और डॉटर्स को वेल्लोर फोर्ट में एग्जाइल कर दिया गया था, और टीपू सुल्तान के बेटों ने इसी फोर्ट से इस रिबेलियन को इंस्टिगेट किया था। आइए अब जानते हैं वेल्लोर रिबेलियन में क्या हुआ था। 9 जुलाई 1806 को टीपू सुल्तान की एक बेटी की शादी होनी थी, और शादी के बहाने के प्रिटेक्स्ट में रिवोल्ट करने वाले लोग इस वेडिंग के बहाने फोर्ट में इकट्ठा हो गए। 10 जुलाई की मिडनाइट को इन सिपाहियों ने अटैक कर दिया ऑन द ब्रिटिश सोल्जर्स विद इन द फोर्ट, और इसमें 14 ब्रिटिश ऑफिसर्स और 115 मैन ऑफ द 69 रेजिमेंट मारे गए। इस अटैक में मारे गए थे कमांडर ऑफ द फोर्ट कर्नल सेंट जॉन फैनकोट भी। इसके बाद इन म्यूटिनियर्स ने फोर्ट का कंट्रोल अपने हैंड में ले लिया। मैसूर का फ्लैग वेल्लोर फोर्ट पर होइस्ट कर दिया गया, और टीपू सुल्तान के सबसे बड़े बेटे फतेह हैदर को अपना रूलर घोषित कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर कूप्स ने आर्कट तक पहुंचा दी, और वहां से आए सर रॉबर्ट रोलो गिलिस्पी जो कि एक ब्रिटिश कमांडर थे, और उन्होंने 800 सोल्जर्स की मदद से इस म्यूटिनी को क्रश कर दिया। इस प्रकरण में लगभग 350 म्यूटिनर्स को मार दिया गया, और कईयों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आइए अब जानते हैं कि वेल्लोर म्यूटिनी के बाद हुआ क्या था। वेल्लोर म्यूटिनी के बाद ब्रिटिशर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की, जिसने डिसाइड किया कि टीपू सुल्तान की फैमिली को कलकत्ता शिफ्ट कर दिया जाएगा इन आइसोलेशन। मद्रास आर्मी की 3 बटालियंस जो कि इस रिबेलियन में इन्वॉल्व थी उनको डिसबैंड कर दिया गया। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए वो ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर्स रिलेटेड टू ड्रेस कोड एंड न्यू टर्बन्स, जिनकी वजह से म्यूटिनी हुई थी। इस म्यूटिनी की खबर से ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी अपसेट थी कि उसने लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, और सर जॉन क्रैडॉक जो कमांडर इन चीफ ऑफ मद्रास आर्मी थे, इन दोनों को डिसमिस कर दिया और इंग्लैंड वापस बुला लिया। ऐसा भी माना जाता है कि वेल्लोर म्यूटिनी का ब्रूटल रिप्रेशन देखकर ही सदर्न इंडिया के सिपाहीज ने ग्रेट इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट नहीं लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हिस्ट्री या पॉलिटी का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आराम से रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।